अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड ये कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनफैक्ट ये लेक्चर आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड ये प्रीवियस हमने स्टार्ट कर लिया था। सबसे पहले हमने देखा था होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, देन हमने देखा था कि होमोमॉर्फिज्म के अंदर एक्स्ट्रा टू कंडीशन वन वन एंड ऑन टू की अगर मैं इंक्लूड कर दूँ तो इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो उस लेक्चर में हमने आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखी थी, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल की थी। तो आज नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम ये दो जस्ट एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर 2 इसको देखें। इसमें देखिए हमें एक 5 मैपिंग गिवन है जी से जी प्राइम के अंदर। अब इसमें जी क्या है, जी एक ग्रुप है एंड जी प्राइम क्या है, ये भी आपके पास एक ग्रुप है। एंड फाई ऑफ एक्स क्या है, ये एक फंक्शन है, ये एक मैपिंग है जो कि हमें डिफाइन करके दे दी गई है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि क्या ये मैपिंग जो हमें गिवन है अंडर गिवन टू ग्रुप्स, ये आइसोमॉर्फिज्म, ये दो ग्रुप्स जो है हमारे आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले देखें फर्स्ट कंडीशन आइसोमॉर्फिज्म की हमने क्या पढ़ी थी कि फाई ऑफ ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ ए सर्कल फाई ऑफ बी। ये इसको ओ भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए ओ और स्टार क्या है, इसमें कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। जो फर्स्ट वाला ऑपरेशन होता है हमेशा वो फर्स्ट वाले ग्रुप का होता है जी का, और जो सेकंड वाला यहाँ पे आ रहा है ऑपरेशन जी हमेशा जी प्राइम का होता है ऑपरेशन। ये बेसिकली सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते, इसलिए मैंने इसको स्टार से डिनोट किया और इसको ओ से डिनोट किया। जैसे कि यहाँ पे देखें, अब जी हमारा है, जी का देखिए अंडर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो इसको हम जनरलाइज, तो ये लिखा हुआ है ना। अगर मैं इसको अंडर गिवन एग्जांपल इसको मैं लिखूँ तो कैसे राइट करूँगी, फाई ऑफ ए डॉट, अब देखें जी का ऑपरेशन डॉट है तो डॉट लगा दें, इज इक्वल टू फाई ऑफ ए एंड देखें सेकंड में हमने कोई और ऑपरेशन लगाना है जो कि जी प्राइम का होगा। देखें जी प्राइम का हमारे पास अंडर एडिशन आ रहा है तो ये अंडर एडिशन हो जाएगा। इस बात का हमेशा आपने ख्याल रखना है। तो इस एग्जाम्पल में हम इसको लेके चलेंगे। इनफैक्ट अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो इस एग्जाम्पल में हमें प्रूव करना होगा फाई ऑफ ए, फर्स्ट जी है फंक्शन, डोमेन हमारी जी है, तो जी का देखिए अंडर एडिशन आ रहा है तो यहाँ पे अंडर एडिशन आप करेंगे, इक्वल हो जाएगा फाई ऑफ ए। अब देखें जी प्राइम का हमारे पास क्या है, जी प्राइम का डॉट आ रहा है तो यहाँ पे डॉट लगाना है। तो ये एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल आपके जो यहाँ पे ऑपरेशन है वेरी करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमने देखा ये हमारा फंक्शन बन रहा है और थर्ड एग्जाम्पल में हमारा ये बन रहा है। क्लियर होगी बात। आप ज़रूरी नहीं है इस तरह कुछ कोई भी आपको एग्जाम्पल गिवन हो उससे उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सोल्व करना है। अच्छा, फर्स्ट वन को हम इसको प्रूव करते हैं, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन हम बोलेंगे हमारे जो एग्जाम्पल ये मैपिंग गिवन है ये होमोमॉर्फिक है। देन उसके बाद ऑन टू और वन वन भी हो गया तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। इसमें देखिए मैपिंग हमें क्या गिवन है, फाई ऑफ एक्स लॉग एक्स गिवन है। तो जस्ट सिंपल देखें लॉग एक्स, यहाँ पे एक्स था, अब यहाँ पे ए डॉट बी आ रहा है तो जस्ट मैं फाई ऑफ ए डॉट बी अगर फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग एक्स की जगह देखिए मैंने एक्स की जगह रिप्लेस किया है ना ए बी, तो सेम यहाँ पे एक्स की जगह आप लिख दें ए डॉट बी लगा दें। आपकी जो इसमें लोगरिथम की बेस आ रही है वो सेम रहेगी। अच्छा, अब देखें बेसिकली हमने इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। तो इसमें देखें आपने लॉग फंक्शन के फार्मूलाज पढ़े होंगे जो कि देखें अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग स्प्लिट हो जाता है अंडर एडिशन, ये ए हो जाता है एंड प्लस ये लॉग बी हो जाता है, बेस हमेशा सेम रहती है, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसको देखें कि हमारा लॉग ए आ रहा है और तो अगर मैं एक्स की जगह ए रिप्लेस कर दूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग ए हो जाएगा ना यहाँ पे। तो मीन्स के इसको मैं राइट कर सकती हूँ फाई ऑफ ए, सिंपल। अब सेम एक्स की जगह अगर मैं यहाँ बी रिप्लेस करूँ तो यहाँ भी एक्स की जगह बी आ जाएगा तो ये फाई ऑफ बी हो जाएगा। तो देखिए हम प्रूव भी यही करना चाह रहे थे कि फाई ऑफ ए डॉट बी जो है इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। तो देखिए हमारा प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर गया। हमारी जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है मींस के यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है फर्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी, ये सेटिस्फाई हो रही है होमोमॉर्फिज्म, मींस के हमारी एग्जांपल क्या है, होमोमॉर्फिक है। बट अब हमने इसको देखना है कि क्या ये वन वन और ऑन टू को सेटिस्फाई करती है। अगर ये वन वन ऑन टू होगी तो हम बोलेंगे ये जो मैपिंग हमें गिवन है ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है। अच्छा, अब वन वन में क्या करना है, वन वन में सिंपल देखिए बहुत सारे मेथड है कैलकुलस में हमने किए हुए हैं। अगर लॉग फंक्शन का आपको ग्राफ आता है जो कि यहाँ ड्रा किया हुआ है, ग्राफ से आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि एक सिंगल एक्स के लिए एक सिंगल वाई ही मुझे मिलना चाहिए जो कि ग्राफ हमें बता रहा है।
बट टेंशन की बात नहीं है, अगर आपको ग्राफ नहीं आते, कैलकुलस आपने अच्छे से नहीं की, वैसे मेरी सजेशन यही है आप कैलकुलस अच्छे से करें। वो इनफैक्ट हमारी मैथ्स की बेस है, तो जब हमारी बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो आप देखें बहुत ही अच्छा होगा कि अपने कैलकुलस के कॉन्सेप्ट आप अच्छे कर लें। अच्छा खैर, तो 1 1 के लिए देखें ये कंडीशन होती है। 1 1 देखें खुद ही बता रहे हैं कि एक एक्स के लिए मुझे एक सिंगल वाई मिलना चाहिए। तो देखें यहाँ पे अगर मैं एक्चुअल अपनी मैपिंग लूँ, फाई ऑफ एक्स है हमारे पास, log x टू दी बेस ई है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ से एक आर्बिट्रेरी नंबर यहाँ से ले सकती हूँ, क्योंकि ये मैपिंग हमारी इस जी ग्रुप पे डिफाइन है। ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरा एक एलिमेंट है log a, लेट कर लें ई, और एक दूसरा एलिमेंट है log b। इसको अगर मैं इक्वल करूँ, अब ये हम 1 1 प्रूव कर, 1 1 की ही कंडीशन होती है। अगर इनको मैं इक्वल करूँ तो हमेशा अगर a इक्वल b आ जाएगा तो मीन्स हमारा फंक्शन जो होगा 1 1 होगा। अब देखिए अगर बोथ साइड पे मैं एंटी लॉग ले लूँ तो log से एंटी लॉग कट हो जाएगा, यहाँ भी एंटी लॉग से log कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल b आ जाएगा। तो देखिए विद इन 2 सेकंड बहुत ही इजीली आपने यहाँ से प्रूव कर दिया कि हमारा जो ये फंक्शन, ये जो मैपिंग गिवन है अंडर दिस ग्रुप, ये 1 1 है। क्लियर होगी बात। अगर 1 1 आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, ग्राफ से करना चाह रहे हैं, तो ग्राफ इनफैक्ट आपको log का बेसिक है, ये आपको पता है, तो इसमें आप ग्राफ से देख सकते हैं। कि देखिए मैं अगर बाय ग्राफ मेथड इसका वर्टिकल लाइन टेस्ट देखूं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखूं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा करूं, अगर वो एक सिंगल पॉइंट पे टच करे इट मीन्स हमारा फंक्शन जो है 1 1 है। ये भी आप कर सकते हैं। ये इसके और भी मेथड्स होते हैं। बेसिकली आप इसमें कुछ डोमेन में से वैल्यूज पुट करें, अगर हर एक एक्स के लिए एक सिंगल वाई मुझे मिल जाता है तो हम कहते हैं हमारा वो फंक्शन 1 1 है। 1 1 को चेक करने के लिए 2 3 मेथड हमने कैलकुलस में किए हुए हैं, उनमें से कोई भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा नेक्स्ट हमने देखना है कि क्या ये फंक्शन जो मैपिंग हमें गिवन है क्या ये ऑन टू है। तो आप देखिए सबसे पहले देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ये भी हमने कैलकुलस में देखा था कि ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी जो रेंज है वो इक्वल आ जाए को डोमेन के। अब यहाँ पे आपको बेसिकली रेंज का पता होना चाहिए, डोमेन का पता होना चाहिए, को डोमेन का पता होना चाहिए। अच्छा खैर, अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ, बट अगेन वही बात, आप डिटेल में यहाँ पे नहीं करवा सकती, तो काइंडली आप इसकी डिटेल कैलकुलस के अंदर जाके देख लें। तो देखिए कोई भी आपको फंक्शन गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जो गिवन है उसी को ले लेते हैं, जी से जी प्राइम में, तो हमारा जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये फर्स्ट सेट होता है, इनफैक्ट जी एक सेट है ना, तो हमेशा ये डोमेन को शो करता है, हमारे फंक्शन की, इस फंक्शन की डोमेन होती है। अच्छा ये जो सेकंड होता है, सेकंड ये एक सेट होता है, ये हमारी को डोमेन को शो कर रहा होता है। क्लियर होगी बात। अच्छा अब देखिए हमारा जो जी फंक्शन हमें गिवन है ये आर है पॉजिटिव। देखिए इसका मतलब क्या है, आर के ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है, इट मीन्स हमने आर रियल नंबर्स लेने हैं पॉजिटिव, जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं। अगर मैं सारे पॉजिटिव रियल नंबर को कलेक्ट कर लूँ तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाते हैं, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, तो मीन्स हमारी डोमेन में आल रियल नंबर इंक्लूड हो रहे हैं जो कि पॉजिटिव के हैं, और हमारी को डोमेन के अंदर आल पॉजिटिव इनफैक्ट आल रियल नंबर आ रहे हैं। पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, इसमें ज़ीरो भी आ सकता है, इसमें ज़ीरो नहीं होगा। आल पॉजिटिव रियल नंबर का ये मतलब है ज़ीरो और नेगेटिव के अलावा सारे रियल नंबर, और इसमें तो बेसिकली सारे रियल नंबर आ रहे हैं। क्लियर है। अच्छा तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है ये हमारी को डोमेन है, हमने देखना है अगर को डोमेन इक्वल आ जाए रेंज की। अब रेंज क्या होती है, रेंज देखिए वो एलिमेंट्स होंगे कि जो ये डोमेन के आल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, अगर मैं इस फंक्शन में पुट करूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा, पॉसिबल आंसर का सेट मुझे मिलेगा, वो हमारा अगर आल रियल नंबर आ जाता है वो रेंज होगा। तो हम कह सकते हैं रेंज इक्वल आ गया को डोमेन के। अब ज़रा गौर से देखें, आप देखिए रेंज आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर मैं डोमेन के अंदर आल पॉजिटिव रियल नंबर पुट करूँ, लोगरिदम फंक्शन में अगर मैं पॉजिटिव रियल नंबर्स पुट करूँ ज़ीरो नेगेटिव के अलावा, इनफैक्ट ये इसकी डोमेन में ही नहीं होता है, तो ये जब मैं पुट करूँगी तो मुझे आल रियल नंबर ही मिलेगा ना। तो देखें ग्राफ से इसीलिए आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके एक्स एक्सिस देखूँ, एक्स एक्सिस यहाँ से आ रही है, फिलहाल वैसे कंसर्न नहीं है हमारा डोमेन से, हम रेंज को देखते हैं। रेंज देखिए हमारी वाई की वैल्यू होती है, तो देखें ये ग्राफ जो है रेड कलर में ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना, तो नीचे ये वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है और ये ऊपर जो होती है ये पॉजिटिव होती है वाई की वैल्यू, वाई हमारी रेंज होती है। क्लियर है ना। अगेन वही बात, अगर क्लियर नहीं है तो इसकी डिटेल हम यहाँ पे काइंडली नहीं कर सकते, आप प्रीवियस लेक्चर लाजमी देख लें, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको आइडिया है तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा तो देखिए ये नेगेटिव इनफाइनाइट से जा रहा है ना, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट,
तो नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट, इट मीन्स ये सारे रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने रेंज देखी, ऑल रियल नंबर आ रहे हैं। इसको देखिए हम ऐसे इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये मतलब होता है कि ऑल रियल नंबर। तो हमारी देखें कोडोमेन भी यही थी और हमारी रेंज भी यही आ गई। जब रेंज इक्वल हो जाए कोडोमेन के तो हम इसको कहते हैं हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन हो गया। तो आप देखें सेकेंड एग्जाम्पल में तीनों की तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गए हैं। तो इट मीन्स हमारी जो मैपिंग गिवन है हमारी दो ग्रुप्स से रिलेटेड, जी और जी प्राइम से। जी इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना रहे हैं, और जी प्राइम क्या था, ऑल रियल नंबर है अंडर एडिशन ग्रुप बना रहे हैं। तो अंडर गिवन फंक्शन ये जो दो हमारे ग्रुप्स गिवन है, जी और जी प्राइम, ये आइसोमॉर्फिक हो गए। क्लियर होगी बात। अब सेम यही मेथड हमने अप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए कौन से होते हैं, जो बिल्कुल अपोजिट रेसिप्रोकल उसके हो जाते हैं लोगरिथम फंक्शन। देखिए इसका ग्राफ भी अपोजिट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ पे भी आप गौर करें, जो हमारा जी फंक्शन था अब वो जी प्राइम बन गया है, जो जी प्राइम था वो जी बन गया, इसके उलट होता है फंक्शन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल एट अ टाइम ले ली ताकि अच्छे से आइडिया क्लियर हो जाए। जो इसकी डोमेन होती है इसकी रेंज बन जाती है, जो इसकी रेंज होती है वो इसकी डोमेन बन जाती है। ये हमने कैलकुलस में किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखिए सबसे पहले हमने ये कंडीशन देखनी है, सबसे पहले इसको हमने सेटिस्फाई कराना है। अब हमारा फंक्शन क्या है, ई रेज़्ड पावर एक्स है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स है तो आप यहाँ पे एफ लगा दें, क्योंकि वहाँ फाई था तो हमने फाई लिखा। आप यहाँ पे भी एफ लगा दें, यहाँ पे भी एफ लगा दें, यहाँ पे भी बात देखिए फंक्शन की बात हो रही है। अच्छा, अब देखिए हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है ई रेज़्ड पावर एक्स। तो अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस बी फाइंड करना चाह रही हूँ तो जस्ट सिंपल एक्स की जगह हमने ए प्लस बी रिप्लेस किया, तो इसकी राइट साइड पे ई की पावर में एक्स की जगह रिप्लेस कर दें ए प्लस बी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसमें देखें, अब इसको मैं स्प्लिट कर सकती हूँ, ई रेज़ टू पावर ए डॉट ई रेज़ टू पावर बी। क्यों, क्योंकि देखिए बेस सेम है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है, हमें ये पता है। अच्छा, नेक्स्ट इसको देखें, ई पावर ए। अब ई एक्स की जगह पावर में अगर ए लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। एंड सेम अगर मैं यहाँ x की जगह b रिप्लेस करती हूँ तो ये एफ ऑफ b हो जाएगा। तो देखिए हम प्रूफ भी यही करना चाह रहे थे कि एफ ऑफ a प्लस बी हमारा इक्वल होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे ये डॉट है तो डॉट लगा दें, एफ ऑफ a डॉट एफ ऑफ b हो गया। तो इट मीन्स अब यहाँ से हमारी जो ये थर्ड एग्जाम्पल है, ये अंडर गिवन मैपिंग या फंक्शन, ये हमारी क्या हो गई, होमोमॉर्फिक होगी। अब सेकेंड हमने देखना है 1 1 को और थर्ड हमने देखना है ऑन टू को। तो देखिए 1 1 के लिए तो बड़ा ही ईजी है, आप क्या करेंगे, ई रेज़्ड पावर एक्स है हमारा फंक्शन, आप दूसरा फंक्शन इसको लेट कर ले ई रेज़्ड पावर वाई, दोनों को इक्वल करें। अगर यहाँ से मुझे एक्स इक्वल वाई मिल जाता है तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन 1 1 है। तो देखिए बेस हमारी सेम है तो हमें पता है पावर इक्वल होती है, वेरी सिंपल। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि ये एक 1 1 फंक्शन है। अच्छा, अब बात आती है ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन में भी कुछ भी नहीं करना, जस्ट वही मेथड अप्लाई करें जो हमने इसमें अप्लाई किया था। कैसे कि देखें हम इसमें रेंज, सबसे पहले तो देखिए हमारी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ये वाली डोमेन होती है, ये कोडोमेन जी प्राइम हमारी कोडोमेन है। तो कोडोमेन में देखिए हमारे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं, जस्ट पॉजिटिव, जीरो भी इंक्लूड नहीं करना, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड नहीं करने। अच्छा, तो अब देखें जब ये डोमेन मैं ई की पावर एक्स में पुट करूँगी मुझे पॉसिबल आंसर क्या मिलेंगे। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, ई पावर एक्स के अंदर आप कोई भी वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर हैं, कोई नेगेटिव नंबर पुट करें, कोई पॉजिटिव नंबर पुट करें, कोई यहाँ ज़ीरो पुट कर दें, कभी भी इसका आंसर आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा। देखें ई पावर 1 अगर मैं पुट करूँ तो ई हो जाएगा, ई पावर 0 पुट करूँ तो आंसर 1 मिलेगा ना। इसका आंसर देखिए नेगेटिव नंबर भी ई पावर -1 पुट करूँ तो 1/e, तो ये भी कुछ समथिंग यहाँ पॉइंट्स में आंसर आएगा। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव या 0 पुट करें, कभी भी इसका आंसर आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा और ना ही कभी 0 मिलेगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज में क्या आएंगे, ऑल पॉजिटिव नंबर ही हमेशा आपको रेंज में मिलेंगे, इसके आंसर में मिलेंगे। तो हमारी कोडोमेन भी तो यही है ना, तो इट मीन्स हमारी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ गई। देन वी कैन से दैट आवर फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो की बात। या इसको आप ऐसे नहीं करते तो सिंपल आप इसके ग्राफ से देख लें, ग्राफ से इसकी अगर मैं रेंज फाइंड करूं, कोडोमेन तो हमारे पास गिवन है तो इसकी रेंज देखें, रेंज हमें ग्राफ देखें ये बता रहे हैं, ये जा रहे हैं रेड कलर में। तो इसकी रेंज देखें, हमारे पास रेंज क्या होती है, हमारी वाई की वैल्यू होती है। वाई की वैल्यू देखें नीचे नेगेटिव है, नीचे हमारा ग्राफ है ही नहीं तो ऊपर जा रही है, 0 से इन्फिनाइट तक जा रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं। 0 को देखिए ग्राफ हमारा टच नहीं कर रहा, यहाँ से निकल के जा रहे हैं, तो इट मीन्स 0 इंक्लूड नहीं होना। तो यहाँ से बड़ा इजीली आप इसकी रेंज देख सकते हैं।
तो इट मीन्स ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इसकी रेंज में आ गए, जो कि हमारी कोड डोमेन थी, तो कोड डोमेन इक्वल आ गई रेंज के, तो मीन्स हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया और होमोमॉर्फिक भी हो गया। तो इट मीन्स हमारी ये जो मैपिंग गिवन है ये होमोमॉर्फिक सॉरी आइसोमॉर्फिक है, तो ये भी आइसोमॉर्फिक है, इसको आप टिक लगा दें, यस कर दें, आइसोमॉर्फिक है, ये भी हमने प्रूव कर लिया कि ये भी हमारी आइसोमॉर्फिक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल करेंगे ताकि हमारा आइडिया आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई भी एग्जांपल आपके पास आ जाए तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।